गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी देखेंगे आप बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान तरीके से रहेगा। एक बार देखने के बाद पूरा आपको याद हो जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए आपका आमीटर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, कूलम आवेश जब 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो धारा क्या होती है। तो धारा यानी आई बराबर हो जाएगा आपका क्यू बाय टी हो जाएगा। क्यू का मान 1 दिया हुआ है और टी का मान 1 दिया हुआ है, कट करके आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 4, यदि परिपथ में धारा नहीं प्रभावित हो रही हो, यानी प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो इसका कारण क्या होता है। जब सर्किट ओपन होगा, यानी खुले सर्किट होगा, तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी। नंबर 5, वोल्टेज को मापने वाला यंत्र होता है। वोल्टेज को मापने वाला को कहते हैं वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 6, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 7, यदि वोल्टेज 6 वोल्ट है और प्रतिरोध 3 ओम है तो धारा क्या होगा। धारा बराबर होता है आपका V बाय आर। V आपका वोल्टेज हो जाएगा तो 6 वोल्ट हो गया, और प्रतिरोध आपका 3 है, ये कट करके क्या हो जाएगा आपका 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नंबर 7, ओम का मात्रक क्या होता है। तो ओम का मात्रक होता है आपका ओम, यानी सी। नंबर 9, आई बराबर 2a और आर बराबर 4 वोल्ट है तो V बराबर क्या होता है। V बराबर आपका आई आर होता है, यानी आई का मान दिया हुआ है आपका 2 और आर का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 4 वोल्ट 8 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 10, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है 1 वोल्ट प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 10, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है। नंबर 10, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ क्या होता है, आई बराबर V बाय आर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नंबर 10, 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है। यहाँ देखिए Q बराबर होता है आपका आई टी, और आई बराबर हो जाएगा आपका क्यू बाय टी हो जाएगा, यानी 1 कूलम प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए सही है। नंबर 11, एक श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है, इसका क्या होता है योग होता है, यानी सम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 12, समांतर संयोजन में वोल्टेज होता है। समांतर संयोजन में वोल्टेज जो है हर शाखा में समान होता है, यानी बराबर होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नंबर 13, विद्युत धारा के लिए स्रोत होना चाहिए। विद्युत धारा के लिए स्रोत आपका बैटरी होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 14, कहता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है शक्ति का एसआई मात्रक, 15 नंबर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 16, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर 17, किसी चालक की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, ये चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। नंबर 18, कहता है परिपथ में धारा की दिशा, परिपथ में धारा की दिशा हमेशा जो है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नंबर 19, P बराबर आई स्क्वायर आर किस सिद्धांत से संबंधित है। P बराबर आई स्क्वायर आर, ये आपका जूल के सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 20, आई बराबर 2 एम्पियर, आर बराबर 2 ओम और टी बराबर 10 सेकेंड, तो उष्मा क्या होगा। देखिए उष्मा यानी H बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। तो आई का मान 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर का मान 2 दिया हुआ है और टी आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी 80 जूल।
नंबर 21 धारा प्रवाहित करने वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नंबर 22 कहता है कूलम का मात्रक होता है, कूलम का मात्रक होता है आवेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर 23 कहता है बैटरी क्या प्रदान करती है, तो बैटरी जो है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नंबर 24 कहता है परिपथ में फ्यूज का अर्थ होता है, ये आपका सर्किट को सुरक्षा देने के लिए होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 25 विद्युत धारा का परपरागत दिशा होती है ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। नंबर 26 यदि बल्ब का पावर 60 वाट है और वो 2 घंटे जलता है तो ऊर्जा क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है, अगर ऊर्जा निकालना रहेगा कितना खपत हुआ, कितना यूनिट खपत हुआ, P इंटू टी बाय 1000 होता है। तो यहाँ P दिया हुआ है आपका 60 और गुना 2 कर देते हैं बटा में 1000 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा बटा आपका 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 0.12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 0.12 किलो वाट आवर हो जाएगा। नंबर 27 घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज सीरीज में जोड़ा जाता है क्योंकि वह धारा को सीमित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 28 विद्युत धारा को परिभाषित करता है, इसका क्या होता है इकाई समय में बहने वाला आवेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नंबर 29 वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होता है, यानी वोल्टेज V हो जाएगा, धारा I हो जाएगा, ये हो जाता है R, क्योंकि क्या होता है V बराबर आपका IR होता है, इसी फॉर्मूला से आता है, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए सही। नंबर 30 1000 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पे चलता है तो धारा क्या हो जाएगा, धारा बराबर क्या होता है आई बराबर होता है आपका V बाय आर होता है। तो V का मान दिया हुआ है आपका 1000 अब बटा में 220, ये काट दें तो आपका हो जाएगा आपका लगभग जो हो जाएगा 0.45 आपका एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नंबर 31 विद्युत धारा की दिशा किसने परिभाषित की थी, ये हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 32 बिजली के बिल में प्रयोग किए जाने वाली ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, बिजली के बिल में जो प्रयोग होता है ऊर्जा उसका मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नंबर 33 कहता है विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है आपका सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नंबर 33 विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ क्या होता है V बराबर आपका आई आर होता है, और यहाँ से अगर V बराबर आई आर तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा, उसके बाद अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर 34 वोल्टेज को परिभाषित करें, तो वोल्टेज को परिभाषित करने के लिए इकाई आवेश पे किया गया कार्य होता है, क्या होता है इकाई आवेश पे किया गया कार्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। नंबर 35 कहता है कि विद्युत शक्ति जो है इसका क्या होता है, सभी फॉर्मूले विद्युत शक्ति के हैं, यानी सही हो जाएगा आपका, सभी सही हो जाएगा। बी स्क्वायर बाय आर भी होता है, आई स्क्वायर बाय आर भी होता है और भी आई भी होता है, तो क्या हो जाएगा आपका सभी सही है, ऑप्शन डी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो 2026 मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनको शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका 35 में 35 आपका जो 4 को सेट दिया जा रहा है इसी से रहेगा।